वोट भी डाल रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। और इस वक्त ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर सोनिया गांधी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हुई हैं छठे चरण के लिए, जहां पर 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग कतारों में खड़े होकर मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आम और खास सभी देखिए एक ही पंक्ति में लगकर अपने वोट को डालते हुए, ये ही ताकत है लोकतंत्र की। और देखिए राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर इस वक्त इस कतार में ही खड़े हैं, जो लोग वहां पर खड़े हैं उनके बीच में उनकी मौजूदगी, और जितने लोग हैं वो सभी उन्हें देखना भी चाहते हैं और बातें करने के भी इच्छुक हैं। और ये हम जिसकी चर्चा करते हैं लक्ष्मी बार बार कि भाई जब व्यस्तता हजार लोगों के पास होती है, उसके बावजूद जब ये अपने वोट को डालने के लिए पहुंचते हैं तो आम लोगों को भी जरूर पहुंचना चाहिए। और हमारी कोशिश ये होती है कि हर उस आम और खास की तस्वीर को हम आप तक पहुंचाएं, आप तक एक बड़ा संदेश इनके अपीलों के जरिए भी पहुंचता है, जिसमें ये खुद वोट डालने के बाद आपसे कहते हुए हैं कि भाई आप चाहे जिसका भी चयन करें, लेकिन चयन करने के लिए पोलिंग बूथ आना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो आप किसी प्रत्याशी का चयन न करते हुए नोटा का बटन दबा दीजिए, जिसका विकल्प आपको चुनाव आयोग देता है। तो बिल्कुल देखिए आज सुबह से ही हमारी नजरें बनी हुई हैं चुनावी खबरों पे और लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देखिए लोकतंत्र के महापर्व पर हमने तस्वीर ये आपको दिखाई जहां पर राहुल गांधी जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। सोनिया गांधी की भी तस्वीर हमने दिखाई, प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए ये बड़ी खबर 9 बजे तक झारखंड में 11.74% वोटिंग हुई है। धनबाद की बात करें तो 11.75% वोटिंग, तो वहीं गिरिडीह में 12.91% वोटिंग, जमशेदपुर में 10.05% वोटिंग और रांची में देखिए बात कर ली जाए 12% यहां पर वोटिंग हुई है। ये झारखंड की बात हो रही है विवाह बिल्कुल। और 11.74% ये ओवरऑल वोटिंग जो है वो सुबह 9 बजे तक की दिखती है आंकड़े, और ये एक अच्छे आंकड़े हैं। देख लीजिए झारखंड में ओवरऑल अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 11.74% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है। 4 लोकसभा की सीटें, इन 4 लोकसभा की सीटों में एक सीट की बात करते हैं, गिरिडीह की बात कर लेते हैं। 12.91% लोगों ने यहां पर वोट डाला है सुबह 9 बजे तक। तो झारखंड में हर चरण में विवाह अगर बात कर ले धनबाद की तो देखिए धनबाद में 11.75% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। इससे पहले हमने बात की थी गिरिडीह की और धनबाद की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रांची की। रांची में 12.19% अब तक वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक के ये आंकड़े हमारे पास हैं जो कि आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए अब जमशेदपुर के आंकड़े भी दिखा दें। जमशेदपुर में 10.05% लोगों ने वोट डाला है। तो ये आंकड़े जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई इतने लोगों ने वोटिंग कर ली है सुबह 9 बजे तक की, जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं। और झारखंड के ओवरऑल फिगर की बात की जाए तो ये 11.74% के आसपास दिख रहा है, जो कि एक अच्छा प्रतिशत माना जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अगर अभी तक घरों से नहीं निकले हैं तो वो जरूर निकले। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर जो है वो ज्यादा बेहतर दिखती है बनिस्बत शहरी क्षेत्रों के, जिनके पास एक जो है बहाने कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आंकड़ों को समझाने का प्रयास किया जाए, जिसमें लक्ष्मी देखिए कि ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं तो 11.74% जो यहाँ पर आंकड़ा आपको दिख रहा होगा ग्राफिक्स के जरिए, ये ओवरऑल आंकड़ा जो है वो झारखंड का दिखता है। और तो बिल्कुल इसमें एक अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो क्या तस्वीर दिखती है लक्ष्मी? देखिए अगर गिरिडीह की यहाँ पर बात कर ली जाए तो 12.91% यहाँ पर अब तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमारे पास आया है, वो आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखिए, गिरिडीह का आंकड़ा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अब अगर बात कर लें धनबाद की, धनबाद में 11.75% वोटिंग हो पाई है। और ये 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं, ये फ्रेश आंकड़ा है बिल्कुल, और ये बिल्कुल सटीक प्रमाण जो है लोग आपको पहुंचा रहे हैं। रांची की अगर बात कर लें तो देखिए 12.19% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक का ये आंकड़ा हमारे पास बिल्कुल। तो 4 लोकसभा की सीटें, इन 4 लोकसभा की सीटों में जमशेदपुर के अगर संख्या की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये फिगर जो है वो 10.05% के आसपास का आपको दिख रहा होगा। अब अगर दूसरी लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, जिन 4 लोकसभा सीटों में हम झारखंड की बात करते हैं, तो वहां पर भी तकरीबन 10% से ज्यादा सभी जगहों पर ये आंकड़े हैं। और ओवरऑल आंकड़ा जो है वो 11.74% का है, यानी कि तकरीबन 12% के आसपास ये संख्या दिखती है, जो एक अच्छा मत प्रतिशत माना जाएगा। लेकिन हम बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, और बेहतर 2019 से बेहतर
2024 के आंकड़े हों। और अब देखिए ये बग्घी जो हर बार आपको बताती है कि क्या वोट का प्रतिशत रहा है अभी तक। गिरिडीह में ये जो वोट प्रतिशत है 12.91% का, जबकि धनबाद में 11.75%। तो बिल्कुल ये आंकड़े आपको 9 बजे तक का हम लोग दिखा रहे हैं। अब ये देखिए दूसरी बग्घी आ रही है और कुछ आंकड़ों के साथ रांची और जमशेदपुर के आंकड़े 12.91% रांची में अब तक वोटिंग हो पाई है, जमशेदपुर में 10.5। देखिए ये तस्वीर जो है राहुल गांधी की आपको हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपना वोट डाला। और वो भी जिस तरीके से आम जो जनता खड़ी होती है उन्हीं कतारों में वो भी खड़े थे। और वहां से फिर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद अब देखिए अपनी गाड़ी में वो बैठ चुके हैं। अब यहाँ से उनकी रवानगी होगी छठे चरण के लिए। जिस वोटिंग की हम तस्वीर की बात करते हैं और वहां पर तमाम दिग्गज चेहरे, उन दिग्गज चेहरों में उन आम और खास चेहरों की अगर हम बात करें लक्ष्मी, तो ये बताने के लिए काफी है एक मैसेज जो है कि भाई आपको भी अपना वोट डालना चाहिए, आपको भी अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल यही तो खूबसूरती है कि लोकतंत्र के महापर्व में आप देख पाएंगे कि क्या आम क्या खास सभी को लाइन में लगना पड़ता है। और यही चीज हमें दिखाता है कि लोकतंत्र। और देखिए यहाँ पर तस्वीर सोनिया गांधी यहाँ पर वोट डालते हुए, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई वो सेल्फी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्होंने भी सेल्फी ली और अब ये सेल्फी लेने के साथ यहाँ से रवानगी भी हो चुकी है। लेकिन जब बूथ पर पहुंचे तो कतार में खड़े होकर वोट डाला और लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय भी हो जाता है। और बिल्कुल देखिए इनको सुनने के लिए लोगों में कितना क्रेज देखा जा रहा है कि वो चुनाव के समय में कुछ बोले, उनके मन में क्या है। क्या जब वोट डालने के लिए आते हैं तो एक वोटर्स के लिहाज से वहां पर आते हैं, तो क्या मन में लेकर आए हैं वोट डालने के लिए, जानने के लिए मीडिया कर्मियों की भी यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल इन तस्वीरों के जरिए अब आप तक भी एक अपील है हमारी, और लगातार हम और हमारी सहयोगी लक्ष्मी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप जरूर वोट डालिएगा तो सेल्फी लेना मत भूलिएगा। बिल्कुल सेल्फी लीजिए और हमारे से शेयर कीजिए न्यूज़ 18 के साथ में। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। उसके बारे में भी बताइए। और यहाँ पर जो तस्वीरें दिखती हैं उन तस्वीरों में जो वोटर्स हैं, वोटर्स के अहम मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ वो कतारों में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं, दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, एक मनमोहक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो झारखंड के प्रकृति जो सुंदरता है वो आपको इस बूथ के ठीक बगल में दिख जाएगा। और ये पूरा इलाका अगर हम बात करें आदिवासी बहुल इलाका है, और जो लोग हैं गांव से निकल के इन पहाड़ों को पार करते हुए बूथ तक पहुंच रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि बूथ तक आना है, पैदल ही आना है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं इस वक्त अंदर हैं, बहुत सारे पुरुष जो हैं वो कतारों में यहाँ पर खड़े हैं, और सब यही चाहते हैं कि समय पर मतदान हो जाए, पहले आकर मतदान करें। जो दीदी हैं यहाँ उनको सहयोग के लिए यहाँ बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं जिनको परेशानियां हो रही हैं, उनसे कैसे उनको बताना है, समझाना, ये सारी चीजें हो रही हैं। थोड़ा आपको यहाँ इस बूथ पर ग्रामीण परिवेश भी दिखेगा, उनके वेशभूषा से भी दिखेगा। जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं, और जो खासकर महिलाएं हैं उनसे भी अगर आप देखें, हम बात भी करेंगे, जो आपके सवाल थे वो भी लेंगे। दीदी, ये आप लोगों की तरफ कोई दिक्कत है, परेशानी है जो लगता है कि इसको ठीक करना चाहिए? नेता लोग जीते तो सबसे पहले वो काम करते हैं, आपको लगता है कोई ऐसा काम बताइए जो आप लोग को सबसे दिक्कत होती है? हाँ, जल का दिक्कत है, पानी का। पानी का? हाँ। कहाँ से लाती हैं आप? हम लोग कुआं से लाते हैं, नल से हैं। और अगर कुआं अभी गर्मी में कुआं सूख जाए तो? अभी तो बना है जल मिनर, तो ठीक से नहीं चल रहा है। मतलब वो मोटर खराब हो जाता होगा? मोटर खराब हो गया है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत होती है। हाँ, तो जो लोग जीत के जाते हैं या फिर आपके यहाँ के मुखिया, ये लोग सुनते हैं कि नहीं? हाँ सुनते हैं, वही बना देते हैं, लेकिन बाद में खराब हो जाते हैं, तो वो परेशानी होती है। हाँ। क्या दीदी खाना वाना बना? मैंने अभी नहीं खाना वाना बनाए हैं आप लोग?
खाना बना के आई हैं कि? हाँ, खाना बना के। क्या क्या बनाया जरा बताइए तो। और बहुत लोग अभी महिला लोग आपके गांव में है, वो लोग आई नहीं है, वो लोग को आप क्या कहेंगी? वो लोग अभी आई नहीं है वोट करने। सब्जी पति सब लोग को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। और क्या बनाई है, क्या बता रही थी, क्या बनाई है? क्या बनाए? खाना बनाए हैं, भात, हाँ। आलू सब्जी। हाँ। देखिए दीदी कह रही हैं कि भात और आलू सब्जी बना के आए हैं, और जो महिलाएं इस वक्त नहीं आई हैं अपने घर से वो निकले। ये कतार जो है वो पुरुषों की है। भाई ये आप माला क्यों लिए हैं? सर ये फर्स्ट वोटर है। देखिए एक आपको तस्वीर दिखाएं, जो फर्स्ट वोटर हैं उनको इस तरह का माला पहनाया गया था कल। अच्छा एक बताइए, आज वोट करने के लिए आप आए, रात भर क्या सोच रहे हैं? पहली बार वोट करने जा रहे हैं, कितने बजे उठे, क्या तैयारी किए? तो अभी ड्यूटी करके आ रहा है। ड्यूटी करते हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ ड्यूटी करते हैं? तो टाटा स्टील में। अच्छा, तो फिर अभी सुबह रात भर काम किए कि उसके बाद सुबह आ गए वोट करने? वोटर करना है। फर्स्ट टाइम कर रही है? फर्स्ट टाइम। आपके इधर क्या समस्या बताइए? आपके गांव में कोई समस्या है? समस्या है पानी का समस्या। पानी का क्या दादा? पानी का है, और क्या है? दीदी भी बोल रही है पानी का है। हाँ, पानी का समस्या है। पानी उन्हीं मोटर खराब हो, बहुत दिन से बना नहीं है। जल मीनार वाला? हाँ, जल मीनार मोटर जल जाता है। हाँ, यही है कि और? सर आप कुछ बताइए, आपके यहाँ क्या दिक्कत है या शिक्षा? बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मी अपने दर्शकों को उस बड़ी खबर से जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्र के वोटर थोड़े शिथिल नजर आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर में ज्यादा सजगता दिखती है। बूथ संख्या 192 पर ईवीएम मशीन अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि खराबी की खबर आती हुई ईवीएम खराब होने की वजह से डीएम की तरफ से ईवीएम को बदला जाने को लेकर बयान भी सामने आ गया। वैशाली के रेपुरा की घटना, जहां पर बूथ संख्या 192 पर ईवीएम को लेकर के अब वोटिंग जो है वो शुरू नहीं हो पाई है, और खराब होने पर डीएम का बयान जो अब ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया है, उसे ठीक कर दिया गया, अब उसकी जगह दूसरे ईवीएम को लगा दिया गया है। और वैशाली के रेपुरा रामपुर बल्ली में ईवीएम खराब, जिसे लेकर अब उसे बदला गया है। तो बिल्कुल ये खबर वैशाली से, जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए वोटिंग रुक गई थी, लेकिन इसके बाद देखिए ईवीएम को ही बदल दिया गया। मुझे प्राइड है इंडिया पर, मुझे प्राइड है मेहनत पर। इंडिया का प्राइड मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। इंडिया प्राइड, माई प्राइड, वीकेसी प्राइड, सेलिब्रेट हार्ड वर्क। साधारण पाइप था। तो ऐसे में बूथ संख्या 192 पर ईवीएम मशीन खराब होने के बाद खबर को दिखाई गई। वहां पर जो जागरूक वोटर्स थे उन्होंने इस बात को कहा कि वहां पर वोटिंग रुक गई है, ईवीएम मशीन खराब है। तो ऐसे में बूथ संख्या 192 पर डीएम वहां पर इस मामले पर संज्ञान लिया डीएम ने, और ईवीएम जो मशीन जो खराब पड़ा हुआ था उसे ही बदल दिया गया है। तो बिल्कुल अब तमाम जगहों पर, चूंकि 12 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो शामिल हैं, और जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है। मतदाता जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर हर जगह पर मौजूद हैं, जहां से वो तस्वीरों को लाइव जोड़ रहे हैं, खामियों को दिखा रहे हैं, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है, उससे दुरुस्त भी किया जा रहा है। और जो वोटर अभी तक वोट करने नहीं पहुंचे हैं उनसे हमारी लगातार अपील है कि भाई आप जाइए, सबसे पहले वोट डालिए। हमारी सहयोगी विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वैशाली से। वैशाली की तस्वीर सुबह से ही बड़ी खूबसूरत और महत्वपूर्ण दिखती है, जहां पर बढ़ चढ़कर वोटर्स जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार जरा कैमरामैन से कहकर विनीता पैन करते हुए इन तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि कई लोग हैं जो बहाने करते हुए घरों में ही बैठे होंगे। बिल्कुल, वैशाली की जो तस्वीर है सुबह से ही अपने आप में अनूठी नजर आ रही है, और अपने सहयोगी मनीष जुनेजा से हम कहेंगे कि जरा तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि गर्मी आज बहुत अधिक है, धूप भी बहुत तेज है। बावजूद इसके वैशाली के पारू में मतदान संख्या 271 और 272 पर मतदाताओं का जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो नदारद है, टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन एक पेड़ बहुत बड़ा सा है जो मतदाताओं के लिए छांव का काम कर रहा है, और उसी के छांव में जो मतदाता है वो यहाँ डटे हुए हैं। वोटिंग लगातार सुबह से जारी है, महिला पुरुष मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की टीम भी यहाँ मुस्तैदी से हर एक वोटर की जो परेशानी है वो सुलझा रही है।
लगातार सुबह से जो वोटिंग है वो जारी है। वोटर्स आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। धूप है लेकिन पहले ही चले आए हैं मतदान करने। सुबह सुबह कम धूप मिलता है, इस कारण से चले आए हैं सुबह सुबह।